हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राय एकेडमी। तो बच्चों, आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कारखानों का उदय हुआ, कारखानों का उदय कब हुआ, कौन कौन सी डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम नए नए नवीन युग की तरफ अब प्रवेश कर रहे हैं, कैसे फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है, कैसे कपास यानी कि कॉटन का युग आ रहा है और उसको हम किस चीज़ का प्रतीक मान रहे हैं। तो हम ये सारी चीज़ें अब इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में हुआ था। कपास यानी कि कॉटन नए युग का पहला प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिर में जो कपास के उद्योग में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। अब उस समय 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था। आयात का मतलब क्या होता है? बाहर से इंपोर्ट करवाना। कि 1760 के टाइम पीरियड पे जो हमारे कॉटन है वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी लोगों की, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ही चीज़ें ज़्यादा फेमस थी। कपास हो गई, रेशम हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस थी और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डिमांड उस टाइम पे इन चीज़ों की थी। चाहे मैं कपास की बात करूं, चाहे मैं रेशम की बात करूं। और आपको याद होगा पिछले अध्याय में आपने भारत के इतिहास के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। कक्षा 8वीं से अगर मैं इसका संबंध स्थापित करूं, तो जो ब्रिटेन के लोग आए थे वो मेजरली भारत के अंदर कई सारी जो कंपनी आई थी वो इसीलिए आई थी क्योंकि हमारे यहाँ की जो कपड़े की क्वालिटी थी, हमारे यहाँ की कपास की क्वालिटी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और पूरे विश्व में उसका बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो चलिए पहले तो अभी इस में पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में क्या क्या हुआ और उसके बाद कनेक्ट करेंगे कि कैसे भारत के अंदर इसका परिवर्तन हुआ, यानी कि औद्योगिक क्रांति का क्या असर भारत के अंदर हुआ और ब्रिटेन में इसका क्या असर हुआ और समस्त विश्व में क्या असर हुआ। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि 1760 में ब्रिटेन ने अपने कपास के उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात किया। 25 लाख पौंड। और 1787 में इसका आयात और बढ़ गया। अब और कितना बढ़ गया? तो 220 लाख पौंड तक पहुंच चुका था। आखिर क्यों बढ़ रहा है भाई? मार्केट में कपास की डिमांड हो रही है, इसीलिए बढ़ रहा है। देखो 25 से सीधा 220 लाख पौंड हो चुका है। तो जब इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है तभी तो ये हुआ है। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव का परिणाम था। तो अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये कौन से ऐसे बदलाव थे जो सीधा 25 लाख से 220 लाख तक हमारा पहुंच चला गया। तो चलिए देखते हैं कि 18th सेंचुरी में कई ऐसे आविष्कार हुए थे जिससे उत्पादन की प्रक्रिया का जो चरण है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। अब इसमें उत्पादन प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला आता है कार्डिंग, फिर ऐंठना व कताई, लपेटना, ये सारी चीज़ें थी। अब इसके लिए लोगों के अंदर स्किल्स की ज़रूरत थी, जिसने लोगों की जो कुशलता थी उसको भी बढ़ावा दिया था। प्रति मजदूर जो है उत्पादन भी अब बढ़ गया था, क्योंकि देखो धीरे धीरे जब डिमांड बढ़ती है तो भाई पैसा आएगा तो मज़दूरों का उत्पादन जो है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। प्रति मजदूर जो है उत्पादन उस समय पर इसलिए बढ़ गया था। पहले से ज़्यादा मजदूर धागों व रेशों का उत्पादन करने लगे थे। पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा था। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा को सामने रखा। तो ये नाम याद रखेंगे कि किसने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा को सामने रखा। सूती कपड़ा मिल आखिर किसकी रूपरेखा थी? तो किसकी रूपरेखा थी, इसको अंडरलाइन कर लो, रिचर्ड आर्कराइट की। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। ये काम लोग अपने घरों में ही बैठ कर के कर रहे थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखाने में लगाया जा रहा था और कारखाने में सारी प्रक्रिया एक ही छत के नीचे कर रहे थे और एक मालिक के हाथों में अब सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखी जाती थी। धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता में और ध्यान देने लगा था। मज़दूरों पर अब नज़र रखना भी संभव हो गया था। भाई पहले जहाँ ये लोग गाँव में उत्पादन कर रहे थे वहाँ पर इतना नज़र रखना संभव नहीं था, पर अब जो है अब नज़र रखना भी उनके लिए आसान हो गया, क्योंकि एक साथ ही सारे के सारे काम कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद और आगे क्या होता है, 19वीं सदी में, यानी कि जो हमारी 19th सेंचुरी है, इसके स्टार्टिंग में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन चुके थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें ही चौंधी आ गई थी। भाई देखो, नया नया जब सामान आता है, नई नई जो चीज़ें आती हैं, तो हम सब भी बड़े खुश होते हैं। जब आप क्लास 10th में आए होगे और आपने नई नई किताबें खरीदी होंगी, तो सब बच्चों को शौक़ होता है कि चलो आज तो नई किताबें बैठ करके पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें देख करके लोग भी उस समय, लोगों की आंखें भी क्या थी, चौंधिया गई थी, और लोगों का ध्यान कारखानों पर ही टिका रह जाता था। वह इस बात को मानो भूल ही गए थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियां और वर्कशॉप में भी अभी उत्पादन चालू है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारी औद्योगिक क्रांति की जो है वो शुरुआत हुई, और औद्योगिक परिवर्तन में अब जो है रफ्तार आनी शुरू हो चुकी थी। तो हमारा अगला जो है वो है औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक परिवर्तन में किस तरीके से रफ्तार आया, क्या चीज़ हुई, तो ये हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।